हमारे पास एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 13 यानी क्वेश्चन नंबर लास्ट है, जिसको हम आज जो है यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन जो है वो हमसे पूछता है प्रूव दैट द साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of the circle। हमें दिखाना क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है जो एक सर्कल के गिर्द है, सर्कल के साथ साथ बनी हुई है, इसको सर्कमस्क्राइब कर रही है। तो हमने दिखाना है इसके जो अपोजिट साइड्स है, इसके अपोजिट साइड्स कौन कौन है देख लीजिए। हमारे पास अगर बात करेंगे AD इसका अपोजिट BC, या अगर बात करूं AB इसका अपोजिट DC है, ठीक है। तो ये दो साइड्स जो है जो एंगल सबटेंड करेंगे एट द सेंटर। देखिए अगर मैं बात करूं इन दो साइड्स की, इनका अपोजिट जो एंगल सबटेंड करेंगे एट द सेंटर वो होगा AOD और इसका होगा यहां से BOC। ये एक दूसरे के अपोजिट एंगल्स होंगे। अगर इन दो साइड्स की बात करेंगे हम लोग तो AOB और DOC ये दो एंगल्स जो है ये अपोजिट एंगल्स है जो सेंटर पर सबटेंड हो रहे हैं। तो हमने दिखाना ये सप्लीमेंट्री है, ये एंगल AOB प्लस एंगल DOC इनका सम जो है 180 डिग्रीज के बराबर, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स हम कहेंगे टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री इफ देयर सम इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। इस तरह से ये दो एंगल्स ये यहां से लेकर यहां तक ये सप्लीमेंट्री हो सकते हैं। ये हमने प्रूव करना है। कई एक पेयर हम प्रूव करेंगे तो इसका मतलब सब हमारा जो क्वेश्चन जो है वो प्रूव हो जाएगा। तो इसके लिए हमने दिया है यहां पर एक क्वाड्रिलेटरल ABCD और साथ में हमने यहां पर जो है टेंजेंट्स जो बनाने के लिए हमने यहाँ पर पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट, देखिए AB जो है ये टेंजेंट है इस सर्कल पर, ठीक है, क्योंकि जो क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब कर रही होती है सर्कल को तो वो सरफेस को टच कर रही होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट S है, R है, Q है, P है, ठीक है। तो ये सब डिटेल्स हमारे पास मौजूद है, इन्हीं के मदद से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या बात करूंगा, मैं दो ट्रायंगल्स ले लेता हूं, आप ध्यान से देख लीजिएगा। मैं लिखूंगा फ्रॉम द फिगर, ठीक है। हमारे पास दो ट्रायंगल्स, मैं एक ट्रायंगल लेता हूं, ट्रायंगल AOS फ्रॉम ट्रायंगल AOS एंड ट्रायंगल, दूसरा मेरे पास ट्रायंगल AOP है, AOP। देखिए बेटा ये ट्रायंगल मैंने लिया और ये ट्रायंगल मैंने लिया, ठीक है। इसमें हम कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन देखेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात यहां पर आपको मिलेगा टेंजेंट और रेडियस के दरमियान जो एंगल होता है वो 90 डिग्रीज का एंगल होता है, ठीक है। मैं लिखूं एंगल S इक्वल्स टू एंगल P, ये दोनों जो है ये 90 डिग्रीज के बराबर है। इसके अलावा AO दोनों में कॉमन है, यू हैव गॉट AO इक्वल टू AO, ये कॉमन है इन बोथ दीज ट्रायंगल्स, ठीक है। एक और बात जो हम यहाँ पर निकालेंगे वो क्या होगी, यहाँ पर जो बात होगी रेडियस तो हमने निकाले यहाँ पर ये, अच्छा अब रेडियस हम लेंगे SO या OS बराबर OP, वो रेडियस है दोनों, OS बराबर OP, ये दोनों है रेडियस ऑफ द सर्कल, तो इस तरह से हमें मिला ट्रायंगल AOS is congruent to triangle AOP by, देखिए यहां पर दो साइड्स हैं, एक एंगल है साइड एंगल साइड क्राइटेरियन। तो इस तरह से मैंने यहां पर जो मार्क किए हुए एंगल्स हैं 1 और 8 ये बराबर है, ठीक है, बाय CPCT बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 8 बाय CPCT। तो ये दो ट्रायंगल्स की जब हमने बात करी, यहां पर हमें नेट जो है फाइनल पॉइंट जो मिला वो एंगल 1 बराबर एंगल 8 के है। ये मेरा अहम पॉइंट है जो मैंने यहां से नोट करना था। सिमिलरली अगर मैं इन दो ट्रायंगल्स की बात करूं 2, 3 ये भी बराबर होगा, 4, 5 बराबर होगा, 7, 6 बराबर होगा। तो मैं ऐसे लिखूंगा सिमिलरली एंगल 2 बराबर एंगल 3, हाँ एंगल 4 बराबर एंगल 5, एंगल 6 बराबर एंगल 7। तो ये बात हमने यहां से नोट करी। ये चार पॉइंट्स जो है ये मेन पॉइंट्स है जो हमने यहां से नोट किए हुए हैं, ठीक है। नाउ जब आप देखोगे इन सब एंगल्स का सम 1 + 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये भी एक कंप्लीट सर्कल बनता है, एक कंप्लीट रिवोल्यूशन बनता है। तो उस एंगल का मेजर कितना होता है 360 डिग्रीज। क्या मैं लिख सकता हूं एंगल 1
प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 360 डिग्रीज। फिर से ध्यान से देख लीजिएगा, ये जो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 को प्लस करोगे इन सब एंगल्स का, ये एक सर्कल बनाता है, एक कंप्लीट रिवोल्यूशन है, तो इसका सम कितना होगा, ये एंगल्स कितने किसके बराबर होंगे, 360 डिग्री। ए कंप्लीट एंगल, इट्स ए कंप्लीट एंगल यानी एक कंप्लीट रिवोल्यूशन है। तो यहां पर बात करेंगे हम, जो एंगल्स हमारे पास बराबर हैं इनको मैं जो है रिलेट करूंगा। एंगल 1 के साथ मेरा एंगल 8 है, इसको एक ग्रुप में बनाऊंगा, प्लस एंगल 2 के साथ एंगल 3 है एज यूजुअल ऐसे रखिए, प्लस एंगल 4 के साथ एंगल 5 है एज यूजुअल रखिए, प्लस एंगल 6 के साथ एंगल 7 है, इसको ऐसे रखिए। ये सब का सम कितना है, 360 डिग्रीज। ठीक है, नाउ एंगल 1 प्लस 8 दोनों के बदले 1 ही लेता हूं, क्यों, बिकॉज 1 इज इक्वल टू 8। एंगल 1 प्लस 8 के बदले भी एंगल 1 लिया जाए, प्लस एंगल 2 है 3 के बदले भी एंगल 2 ही लिया जाए, प्लस एंगल 4 है 5 के बदले भी एंगल 4 ही लिया जाए, प्लस एंगल 6 है 7 के बदले भी एंगल 6 ही लिया जाए, दैट्स इक्वल टू 360 डिग्रीज। तो अब बात एंगल 1 प्लस एंगल 1 इट्स 2 टाइम्स एंगल 1, प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 2 इट्स 2 टाइम्स एंगल 2, प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 4 इट्स 2 टाइम्स एंगल 4, प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 6 इट्स 2 टाइम्स एंगल 6, दैट्स इक्वल टू 360 डिग्रीज। यहां तक आप मार्क करिए इस चीज को। ठीक है, अब हमने निकालना क्या है असल में, देख लीजिएगा देख लीजिएगा, हमारे पास 2 टाइम्स एंगल 1 2 टाइम्स एंगल 2 2 टाइम्स एंगल 4 2 टाइम्स एंगल 6 जो है वो 360 के बराबर है ना। हमने असल में दिखाना क्या है वो बात फिर से दोहराऊंगा मैं। ठीक है, अगर आप यहां पर मैंने लिया है एंगल 1 एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 2, तो ये मेरा बनाएगा AOB वाला एंगल। ठीक है, इसमें से अगर 2 कॉमन करा जाए, देख लीजिए मैं इन दो में से 2 कॉमन करूंगा, 2 टाइम्स अंदर बचेगा एंगल 1 प्लस एंगल 2। ध्यान से देखिएगा यहां पर 2 टाइम्स एंगल 1 2 टाइम्स एंगल 2, 2 कॉमन दोनों से एंगल 1 प्लस एंगल 2, इस तरह से इनमें से कॉमन 2 प्लस 2 टाइम्स एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 2 टाइम्स यहां पर एंगल 4 प्लस एंगल 6 है, एंगल 4 प्लस एंगल 6। तो हमारे पास 2 टाइम्स एंगल 1 प्लस एंगल 2, अगर मैं यहां देखूं एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये मेरा एंगल AOB बनाता है। अब इसका अपोजिट देखना है, अपोजिट एंगल वो है DOC, वो 5 प्लस 6, लेकिन मेरा यहां पर आता है 4 प्लस 6। देख लीजिए हम क्या करेंगे, 2 टाइम्स एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 2 टाइम्स एंगल 4 नहीं चाहिए मुझे, 5 प्लस 6, बट मेरा 4 किसके बराबर है, एंगल 5 के बराबर। मैं यूज कर सकता हूं एंगल 5 प्लस एंगल 6। ठीक है, यू विल गेट 2 टाइम्स एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज एंगल AOB, इट्स एंगल AOB प्लस 2 टाइम्स एंगल 5 प्लस 6, 5 प्लस 6 इज DOC, एंगल DOC। ये सब बराबर हैं किसके, 360 डिग्रीज के। किसके बराबर हैं, 360 डिग्रीज के, 360 डिग्रीज के। वंस अगेन 2 कॉमन करा जाए यहां से, 2 टाइम्स एंगल AOB प्लस एंगल DOC is equal to 360 degrees. You will get angle AOB प्लस एंगल DOC, ये 2 ट्रांसपोज होकर के वहां जा करके इसका डिवीजन करेगा। ठीक है, यू विल गेट एंगल AOB प्लस एंगल DOC इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, 180 डिग्रीज। तो ये सप्लीमेंट्री रिलेशन है एंगल AOB और एंगल DOC के बीच में, एंगल A और B और DOC के बीच में ये सप्लीमेंट्री रिलेशन है। ये दो एंगल्स आपको 180 के बराबर मिलते हैं। तो सिमिलरली अगर ये दो एंगल्स देखने होंगे आपको, एंगल AOD प्लस एंगल BOC आपको देखना होगा, ये भी ऐसे ही आपको 180 के बराबर मिलेगा। तो आपका जो सप्लीमेंट्री रिलेशन वो यहां से प्रूव होता है।